राधे राधे। हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करेंगे संस्कृत का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं फटाफट के अंदाज में। हाँ, जितना जल्दी हो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। महापरीक्षा होने वाला है। चलिए, दानवीर कौन था? इंद्र था, कर्ण था, कृष्ण था? तो कर्ण यहाँ पे दानवीर थे। ठीक ना? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र। शक्र ना? शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? हाँ, ये कहानी अच्छा है, पढ़े होंगे तो मालूम होगा। कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? साधु, याचक, ब्राह्मण के रूप? क्या होगा? ब्राह्मण के रूप में। इसे एक बार अंतिम रूप में इसे देखिएगा और सीधे एग्जाम में ले जाके छापिएगा ना। इसी में से अब आएगा, यही अइबे करेगा तो नहीं आएगा का? यही पूछबे करता है। नेक्षामी नेक्षामी किसे बार बार कहा गया है? शक्र को। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? जो इंद्र हैं, हाँ, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने कर्ण से छल करके उनका कवच और कुंडल ले लिया। सुबध मूला पादप निपंती रेखांकित पद प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? तो तीन चार जो भी प्रश्न निर्माण आया तो उसमें के आया था ना। अंडगराज किसे कहा गया है? कर्ण को। अंगराज। कर्णस्य दान वीरता पाठ में अबियहा अबिहा किसकी युक्ति है? शक्र की। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? गाय। जिस दिन एग्जाम होगा है ना, उसकी रात्रि वाले दिन इसको फुल स्पीड में देख लेंगे। हाँ, चड्डी स्पीड पे। बाकी तो सब व्यवस्था अलग ही है, लेकिन अपना कर्म क्या है कि जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक पढ़ते रहें। नहीं, वो दिन में सो जाना है। हाँ, वो दिन में सो। नहीं सोएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वारण पद क्या अर्थ है? हाँ। हाँ, ठीक। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। कर्णभार रूपक रचनाकार कौन है? भास। कर्ण किसके पक्ष के युद्ध करता था? कौरव के पक्ष से। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से संकलित है? महाभारत से। भास चरित रचित नाटकों की संख्या, भास द्वारा जो रचित है नाटकों की संख्या कितनी है? 13 है। महत्तरा भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? कर्ण की, शक्र की, शल्य की? ये हो जाएगा शक्र की। अध्याय 2 शस्त्र कार्य। ऋष्यादि प्राणित को क्या कहते हैं? भृतक, कृतक, मृतक? इनमें से कोई नहीं। भृतक। ये होगा कृतक। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम तो क्या कहे? न्याय दर्शन। ये जीके में क्वेश्चन आता है, इस सिंबल में याद रखे, न्याय दर्शन है ना। योग दर्शन क्या होता है? पतंजलि। क्या होता है? पतंजलि। मानवों को किसका बोध कराता है? मानवों का किसका बोध कराता है? कर्तव्य। कर्तव्यम। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानव के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है ना। ये मीमांसा दर्शन का जैमिनी। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ। कर्म कांड का जो वर्णन करने वाला ग्रंथ है वो कौन है? कल्प।
भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? काव्य की, शास्त्र की, नाटक के, शास्त्र के? शास्त्र के। ये शस्त्र है ना, ये शास्त्र है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि। अष्टाध्यायी कौन लिखा है? पाणिनि। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? स्कंद। चरक और सुश्रुत किस शास्त्र का प्रवर्तक है? आयुर्वेद शास्त्र। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बराह महिर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक? न्याय का गौतम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक? बदरायण। क्या होगा? बदरायण। सांख्य दर्शन? कपिल। योग दर्शन? पतंजलि। न्याय दर्शन? वेद व्यास संति रिक्त स्थान पूर्ति करे, उचित विशेषण करे। चतवार। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पराशर। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? क्या होगा? पिडंगल। निरुक्त का क्या अर्थ है? वेदार्थ बोध, यथार्थ बोध। और क्या तो उस पर क्या लिख रहा है? इन्वर्टर पे बैटरी डाउन लिख रहा है कि ओवरलोड लिख रहा है? मोनिका लिखा तो पे कुछ है। चला जा। अब देखिए तब 12 तक क्या लिखा सा? लो बैटरी। चलो बैठ। बैटरी टिक नहीं रहा है इसका, बैटरी का। इसका नाम शिक्षा कर्म परंपरा गति। अभी लगले लाइन कटा है ना? तुरंत लाइन कटा है। तब बैटरी लो लिख रहा है। शिक्षा कर्म डैश परमागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। क्या हो जाएगा? जीवन नश्य। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। ये पार्ट 1 पूरा तरह खत्म हुआ। एक पार्ट और लेते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं। कोट फाइल संस्कृत। ये वाला है। हाँ। अध्याय 1 पाटलिपुत्र वैभव। चल। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पतनम। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। मेघा अस्तनिज पटना किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। उसमें का लाइट बंद कर दो, वो लाइट बंद करो ना। उसमें घर में का बंद कर दो, वो बंद करो। ये भी दोनों एक बंद करो वहाँ से। थोड़ा चले, नहीं तो कट जाएगा तो। उस घर में को बुता दो। हाँ। ये बुता देंगे तो दिखेगा। दिखाओ, बुताओ तो।
थोड़ा सा अंधेरे न करिए ना, दिखेंगे, चलो चलेगा ना। आओ। देखो, खाली प्रश्न उत्तर दिखेगा बंधु, है ना, हम दिखेंगे करिए करिए, बाकी सब। चलो, क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की पुतालिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? आंसर होगा पाटलिपुत्र। लाइट आ जाएगा तो हम दिखने लगेंगे, फिलहाल बिना देखे हुए करिए करिए देखा जाए। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के से गुरु ग्रंथ है? सिख धर्म। देखो, कुटीनितम कुटीनिमतम काव्य कवि कौन है? क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त। अच्छा, हमसे देखने से क्या काम है, क्वेश्चन है ना करना है, क्वेश्चन कर लिया जाए। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा। पाटलिपुत्र, पटना। परिभूतपुरा दस्थनम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। इसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मतलब बढ़िया थी, उत्तीर्ण थी? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? यह है पटना शहर का वर्णन। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कूटनी मत। गोलघर कहाँ है? पटना में। ये भी पूछता है कि गोलघर किसके लिए बना था? अनाज भंडारण के लिए। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। वही का अर्थ क्या होता है? वही का अर्थ होता है आग। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वार। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। राजशेखर का प्रमुख काव्य संग्रह कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है, तो यही हो जाएंगे। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? ये है राजशेखर। पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? पाटन देवी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की राजधानी। अध्याय 2, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल, अल्प, अर्थहीन या अलग? विपुल। यज्ञवल्क्य में ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को। गंगा देवी का समय गंगा देवी का समय क्या है? 8वीं, 14वीं, 9वीं, इनमें कोई नहीं, 14वीं सदी। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। वनमाला भावलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में
कौन अतीव प्रसिद्ध है? क्षमा राव। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडित क्षमाराव। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र पंडित क्षमाराव। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तिल्ला बिहारी पटारिका, रामभद्रमा, देव कुमारिका, सभी हो जाएगा राइट आंसर सभी। समाज की गाड़ी कैसी चलती है? पुरुषों से, नारियों से, बच्चों से, ए बी दोनों से। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? राजशेखर को, यगल क्या है, और विजय कंडा क्या होगा? डांडी। कंपाराण्य का समय क्या है? तो कंपाराण्य का जो समय है वो है 14वीं। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर का, और विजयनगर का हरिहर बुक का क्या है वो स्थापित किया था। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित हैं? कवियों और शास्त्रकारों। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? मैत्रेय का। गांधी दर्शन से प्रभावित, सभी लाइट चालू कर सकते हैं। यया। क्या? ये वाला नहीं, इधर वाला, ऊपर ऊपर वाला। हाँ, छोड़ दो। चलिए, एक चीज ठीक करते हैं तो एक चीज की कमी हो ही रहती है हमारे पास। अब बैटरी की कमी है। अब बैटरी मतलब उसका पुरान हो गया, चलो। हम्म। चलो देखो, गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन सी है? क्या हो जाएगा? सत्याग्रह हिंसा। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशल कौन थी? गार्गी, सुलभा, मैत्री, यमी। क्या होगा? मैत्री। गायत्री होगा? गार्गी होगा। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में 24। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 40। अध्याय 3, भारतीय संस्कार। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? पगदान, सिंदूरदान, कन्यादान, गोदान। गोदान मतलब गाय का दान, गाय का दान है गोदान, कि गौ का दान। तो विवाह संस्कार में गोदान नहीं आता है। पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण का मतलब वही शादी कहता है। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार। बार बार बाबा बोलते हैं ना कि एक आदमी से पाणी ग्रहण कर लिए तो दूसरे को नहीं देखना चाहिए, वही वाला है पाणी। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? केशांत विवाह। हाँ? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है?
किशांत। किशांत जाता है ना, ज्यादा नहीं कि पता था। प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है? संस्कारों से। सीमांत्योन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? शैशवावस्था 6 होते हैं। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषात्मक क्या है? संस्कार। प्राचीन काल में निश्य को क्या कहा जाता था? सॉरी, शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? विवाह। ये शांत संस्कार कहाँ होता है? ये शांत गृह में, पितृगृह में, गुरु गृह में। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, ठीक ना? 16 गो संस्कार होता है, सब मालूम है ना? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि मतलब कब? खत्म होने के बाद, है ना, मरने के बाद। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? राय मतलब 3। भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्णम पादनम डैश इति रिक्त स्थान उच्च पद से भरे, क्या बनेंगे? संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भावस्था में संस्कारोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें सभी। संस्कार के कितने प्रकार हैं? 5। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह। प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते सम रिक्त स्थान की पूर्ति उचित है? ब्रह्मचारी। डैश तप रिक्त स्थान पूर्ति उचित विकल्प करें? अध्ययनम। अध्याय 4 स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद समाज द्वारक यानी समाज सेवक थे, ऑप्शन डी बन जाएगा। स्वामी दयानंद के घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? मथुरा। मथुरा। इतना जल्दी जब गड़बड़ हो जाएगा, दिन भर चार्जर तो देखना पड़ेगा उसका। आर्य समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे? कौन थे? दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824। दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि। स्वामी दयानंद किस शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? संस्कृत। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्म कांडी। स्वामी दयानंद का परिवार किस उपासक का उपासक था? शिव के उपासक, है ना? स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? क्या होगा? आर्य समाज। ले जा उठा के। चलो।
हाँ यही बोला। चलिए फिर हम लोग ब्लैक में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दिखेगा। हाँ क्वेश्चन देख। चलो देखा आगे। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? घर। डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? मुंबई। ये भी पूछा जाएगा कि आर्य समाज का स्थापना कौन किया था, तो स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम? मूल शंकर। ये जीके जैसा हो जाता है, इसमें संस्कृत में पूछ दिया, जीके के में पूछता है ये। विचारों की व्यापकता व्यापक व्यापकता और समाजोद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारक में प्रमुख कौन थे? स्वामी दयानंद। लाइट वाला मजाक कर रही है ना? लाइट वाला मजाक कर रहा है आज। ये नया नया। चल, तीन हालिया जैसा कि कट गई। बिगाराहो अयम अनिकित्सनाकर किनके द्वारा सोचा गया? मूल शंकर। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? वेद भाष्य। अध्याय 4 विश्व शांति। सरस्वती पूजा के दिन एको बार लाइन ना कटत रहे। मार्च। स्वतार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता को। भुजंग पद का अर्थ है सर्प। उत्कर्ष पद का विलोम? इसका विलोम मतलब उल्टा अपकर्ष। वैरण वैरस्य श्यामनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? महात्मा बुद्ध। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। सारा संसार अपना परिवार है किसके लिए? किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? शांति की। दुख का विषय क्या है? दुख के विषय अशांति। वास्तव में अशांति कितने कारण हैं? दो कारण हैं। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति। परपीड़न से क्या होता है? आत्मनाश। शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से। अवरण करुणाय मैत्री भवनच जय शांति भवती, रिक्त स्थान को पूर्ति करे, उचित विकल्प से करे। क्या हो जाएगा? वैरस्य। वस्तुतः इस समय संसार की महासागर के कुल माध्यम स्थित दिख रहा है अशांति भाषा। शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। क्या हो जाएगा? स्वार्थ। एक असहिष्णुता जनयति, रिक्त स्थान पूर्ति सही विकल्प से करे। वे सह। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? द्वेष से। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? विश्व प्रेम से, असहयोग से,
विश्व विध्वंसक अस्त्रों से इनमें से कोई नहीं। विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। इस तरह से पूरी तरह संस्कृत का 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिए हम लोग। तो आप तेज़ी से देख लीजिएगा, जो भी फीडबैक देना होगा, गुड बैड बेस्ट कुछ भी दे सकते हैं। जय हिंद। हाँ ना, आपकी कमेंट आनी चाहिए, मेहनत कर रहा आदमी।